अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे डकी भाई जो हैं वो अपनी वाइफ़ की जो उनकी वीडियो वायरल हो रही है, लीक हो रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि दिस इज़ अ फेक वीडियो। और एक औरत होने की हैसियत से डेफ़िनेटली आई कंडेम दिस कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई औरत सोशल मीडिया पे आ रही है या सामने आ रही है तो उसको साथ मेंटली कहीं न कहीं ये थ्रेट रहे कि किसी भी टाइम मेरे साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है, या वो किसी मेंटली ट्रॉमा में रहे कि मुझे हर वक्त मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और मेरी लाइफ जो है वो हेल हो सकती है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए, या मैं सिर्फ़ अगर एक औरत होने की हैसियत से ही इस चीज़ को नहीं कहूँगी कि ये गलत है, बल्कि एक किसी भी जो भी इंसान सोशल मीडिया पे है उसके साथ ऐसा नहीं, बगैर विदाउट एनी रीज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई किस तरह किस वजह से सोशल मीडिया पे आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा नाचने गाने के लिए ही आ रहा है या हर बंदा फ़न के लिए आ रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पे डकी भाई से ये भी सवाल है कि आप जो आते थे और टिकटॉकर्स के बारे में जो आप अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते थे, विच लैंग्वेज शी वाज यूजिंग अबाउट द टिकटॉकर, यू व्हाट यू थिंक इट वाज राइट? आपको आप समझते थे कि यू हैव द राइट टू से एनीथिंग अबाउट एनीवन। अगर वो पब्लिक फिगर हैं तो आपके पास ये अथॉरिटी आ गई है कि यू कैन से एनीथिंग अब्यूसिव लैंग्वेज, और विदाउट सोचे आप इतनी ज़्यादा, मीन्स के एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि वो चीज़ें हम सुन भी नहीं सकते थे। लिटरली मैंने उसी फेज़ में डकी भाई, जो इनका नाम भी मुझे आई फ़ील इरिटेट, ये क्या नाम है डकी भाई? भाई क्यों आपने सा लगाया हुआ है? आप डकी अपने आप को कह लेते। मैंने इनको देखना छोड़ दिया था, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं रही थी। वो बिल्कुल एक वल्गर मूवी की तरह या वल्गर डांस की तरह एक चीज़ बन चुकी थी कि वल्गैरिटी को स्प्रेड किया जा रहा था थ्रू लैंग्वेज। वल्गैरिटी को स्प्रेड किया जा रहा था बाय योर टंग। तो अब आप, बेशक मैं ये नहीं कह रही कि वो रियल में ही ऐसी कोई वीडियो होगी, वो फेक ही होगी, किसी ने आपके खिलाफ प्रोपोगंडा ही किया है, तो क्या आपको नहीं, क्यों? क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, तो लोगों को राइट मिल गया कहने को। आप भी अपनी वाइफ को लेके आए, आपने भी उसको बड़े कपड़े पहनाए, गिफ्ट दिए, उसके सारा उसके रूम्स तक में आपने अपना आप शेयर किया अपनी वाइफ के साथ, तो लोगों को भी फिर राइट मिल गया है कि वो भी कुछ भी कहें और आपकी कोई भी वीडियो वायरल करें जी। क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि क्यों मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, या मेरी वाइफ अगर आई है तो ऐसा क्यों हुआ है, या मुझे थ्रेट दिए जा रहे थे। थ्रेट भाई आपको क्यों दिए जा रहे थे? क्यों? क्योंकि आप भी एक टाइम में अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू लोगों को थ्रेट ही दे रहे थे, उनको मेंटली ट्रॉमास ही दे रहे थे, तो पे बैक तो करना पड़ता है। आप तो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते कि पे बैक करना पड़ता है। आपको तो लगता है कि सब कुछ चाहे किसी तरह से भी हलाल या हराम का पैसा होना चाहिए। आप तो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ पे रखें कि कोई बात नहीं, वायरल हो रहे हैं, अगर फेक वीडियो बन गई है तो उससे भी आप लोग वायरल ही होंगे। मे बी जो बहुत सारे लोग आपको अरसे से देखना छोड़ गए हैं, जैसे मैंने आपकी वीडियो अब अरसे के बाद सुन ली है, देख ली है, तो मे बी और भी बहुत सारे लोग देखना शुरू कर दें। और भाई आप प्लीज़, आप नेल्स खाना शुरू करें, मीन्स कि हद होती है, किसी चीज़ की हद होती है। व्हाई यू डूइंग दिस? आप नेल्स को दांतों से निकाल रहे हैं, एंड यू मीन्स आप यहाँ से मेंटालिटी का लेवल देख लें। और इन लोगों को हमने उठा के अपने सरों पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जी ये इंसान बहुत अच्छी गालियाँ देता है किसी भी औरत, किसी भी मर्द को जो सोशल मीडिया पे आ गया है, जो पब्लिक फिगर है। मैं आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ टिकटॉकर, आई एम लिटरली नॉट। लेकिन मुझे पता है कि इनमें से बहुत सारी गरीब घरों की लड़कियाँ, बहुत सारी बेचारी मजबूरी में आई हुई लड़कियाँ हैं, जिनको के पास और कोई काम नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी, कोई टैलेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उन्हें लगा कि दिस इज़ द ईज़ी वे टू अर्न मनी। लेकिन आप जैसे फिर रोस्टर उठे और उन्होंने जी उनके खिलाफ बकना शुरू कर दिया और अपने लिए पैसे बनाने शुरू कर दिए। और मैंने कुछ ही दिन पहले आपकी एक वो जी ट्वीट देखी थी कि जिसमें आप कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान में कुछ करने से बेटर थिंक इज़ दिस कि मैं वहाँ पे दुबई में ड्राइवर बन जाऊँ। क्यों भाई, पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आपको सब कुछ दिया है। जाएँ आप, वाक़ई आप दुबई में ड्राइवर ही बन सकते हैं। दुबई में आप कुछ नहीं बन सकते। आप दुबई में जाके रोस्टिंग शुरू करें, आपको कोई भी नहीं देखेगा। आप चले जाएँ, जा क्यों नहीं रहे अभी तक? मीन्स जहाँ खाना उसी में छेद करना।
हम रहें आप लोग पाकिस्तान में, आप लोग सारी अय्याशी पाकिस्तान की बेस पे करें, आप लोग दुनिया जाके फिरें, आप लोगों को बेचारे अ, छोटे बच्चों को, यंग जनरेशन को आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दें और एंड पे आप कह दें कि जी मैं तो दुबई जाके ड्राइवर बनना पसंद करूँ, यहाँ पे रहने मीन्स आप दोबारा उनको जो है वो एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रहे हैं कि ये मुल्क इस काबिल ही नहीं है, यहाँ तो हम डकी बन जाएं या फिर हम जाके दुबई में ड्राइवर बन जाएं। ठीक। और आप अपनी वीडियो में एक तरफ लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं नेल का खा खा के अपने ही दांतों से, अल्लाह आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट एक्ट, कि नेल खा रहे हैं और साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी हेल्प करें, ये फेक वीडियो है। और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं कि आप मुझे इस ईमेल पे ईमेल करें, आपके भाई ने ये वीडियो बनाई है, आपके कज़न ने बनाई है, आपके किसी रिश्तेदार ने बनाई, ओके फ़ाइन, जस्ट इमेजिन अगर हम किसी के भाई ने बनाई है तो वो सिर्फ इस बेस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दे कि आप उसे 10 लाख रुपया देंगे। किसी के कज़न, मैं ये नहीं कह रही कि अगर किसी के भाई या कज़न या रिश्तेदार ने बनाई है तो उसने बड़ा अच्छा एक्ट किया है, लेकिन हाँ उसको पर्सनली जाए, वो उसको उससे तौबा करवाए कि आइंदा किसी भी औरत के बारे में कुछ भी ऐसा मत बनाना। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन शो नहीं करूँगा और मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, मैं आपको 10 लाख दूँगा। आप क्या मैंटेलिटी बता रहे हैं कि लोगों की मैंटेलिटी है कि वो अपने रिश्ते जो हैं वो सेक्रीफाइस कर देंगे आप लोगों से पैसे लेने के लिए। मीन्स आपकी नज़र में आज भी पैसे ही सब कुछ है, तो जाएँ भाई, आप फिर पैसे के ज़ोर पे पता लगाएँ कहाँ से वीडियो आई है। आप लोगों से क्यों मदद माँग रहे हैं? जाएँ ना अपने पैसे की बेस पे करें, तो असर ही ना लें। जाहिल कौम है ये जाहिल कौम है, ये पैसे के पीछे भूखी है। खैर है किसी ने बना दी फेक वीडियो, आप ना असर लें। आप तो अल्लाह हैं, आपकी मेंटालिटी अप है इन लोगों से, आपकी सोच अप है, आपका गालियाँ देने का लेवल अप है। सो डज़न्ट मैटर, आप इनका असर ना लें। मीन्स आप रिक्वेस्ट करें, कोई रिक्वेस्ट करने वाले तरीके से कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, ये गलत हो रहा है, ये सोसाइटी में गलत मैसेज स्प्रेड हो रहा है। जी जो आप इस वीडियो में अपने नेल खा रहे हैं ना, आपको भी पता है कि अंदर से आपके साथ ये सारा कुछ क्या हो रहा है, तो इसीलिए आप वीडियो में ही नेल खाना शुरू हो गए हैं और उनको खा खा के देख भी रहे हैं फिंगर्स को कि मैंने कितने खाए हैं और कितने पीछे रह गए हैं दोबारा खाने के लिए। और आपने अपनी वाइफ को साथ बैठाया हुआ, तो आज वाइफ जो है वो किसी की माँ बेटी बहन के साथ ना हो, तो जब आपका ये मियाँ वीडियो बना रहा था तब आप मना करती। अब आप कहेंगी जी मेरी शादी के बाद मना हो गया, क्यों भाई क्यों? जो किसी की बीवी के बारे में कह दिया, जो कह दिया, वो सारा कुछ क्यों कहा फिर? आप उससे सॉरी करें, आप उससे सॉरी करें और लोगों से रिक्वेस्ट करें कि हाँ जो मैंने किया गलत किया, मुझे आज मेरे साथ हुआ है, मुझे एहसास हुआ है, मुझे नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम मैं पहले ही भी तौबा कर चुका हूँ, मैं नहीं करूँगा, लेकिन मुझे गलती का एहसास हुआ है और आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करें बगैर लालच दिए। बिलीव करें ये लोग बहुत अच्छे हैं, बिलीव करें बहुत से लोग उठेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। और अगर किसी को पता भी है ना, मेरे दोस्त भाई बहन या कज़न या जिसने भी ये वीडियो बनाई है, तो वो एटलीस्ट वहाँ पे जाके उससे उस सोर्स से वो डिलीट करवाए, सारा कुछ करे और उसको खुद ही सज़ा दे ले। आपके 10 लाख रुपए का लालच में वो अपने रिश्ते, अपने एतबार के रिश्ते ब्रोक ना करें। आप अभी भी वही चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं कि किसी ने बनाई है मुझे दे दे, मैं उसको 10 लाख रुपया दूंगा। आप अभी भी अपनी मेंटेलिटी दिखा रहे हैं कि पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं लोग। बस कर दें अब, अभी तो काम शुरू हुआ है, ये बहुत आगे तक जाएगा। और जितना आगे हम चीज़ें दूसरों के लिए लेके जाते हैं, उतनी ही आगे तक चीज़ें हमें बेयर करना पड़ती हैं।